शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आपके सामने एक ये रजिस्ट्री के कॉपी का पेज गया हुआ है और साथ ही साथ कुछ ट्रांजैक्शन गए हुए हैं और इसके बाद मैं शेयर करूंगा इन कस्टमर के जो एसोसिएट थे उनके द्वारा हमारी की गई वार्तालाप, बातचीत, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है ऐसे केस में। आप इसमें देख सकते हैं कि इस कस्टमर की पूरी पेमेंट जो है, इनकी पूरी पेमेंट कंपनी के बैंक अकाउंट में आई है। इसमें कहीं कोई भी किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं, यानी इनका पूरा पैसा कंपनी बैंक अकाउंट के अंदर नेफ्ट के जरिए आया हुआ है। लेकिन जब 2020-21 में लायबिलिटी उतारने के नाम पर सारे लोगों ने रजिस्ट्री करानी शुरू कराई, तो उस समय पैसे की बयार ऐसी थी, पैसे की लूट ऐसी थी कि सही चीज़, सही जानकारी इसमें ना डाल करके बाकायदा लिख दिया गया प्लॉट वैल्यू इतनी है और इतना पैसा प्राप्त कर लिया। कैसे प्राप्त कर लिया, किस हिसाब से प्राप्त कर लिया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पैसा जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है कस्टमर का, वो हमेशा कंपनी के बैंक अकाउंट में शो होता रहेगा, क्योंकि इन एंट्री है, एग्जिट एंट्री नहीं है इसकी। तो ये पैसा हमेशा कंपनी के बैंक अकाउंट में खड़ा रहेगा और अगर इस पैसे का सेटलमेंट नहीं किया गया तो कंपनी की पूंजी मान ली जाएगी और उसके हिसाब से कंपनी के ऊपर इसके कंपनी प्रॉफिट मानकर कंपनी पे टैक्स के लायबिलिटी आएगी। लेकिन अगर इस पैसे को इस रजिस्ट्री में लिख दिया जाता तो ये पैसा एग्जिट कर जाता और ये होता कि इस पैसे के एवज में ज़मीन दी गई और ज़मीन खरीदारी वो कंपनी शो करके अपने बुक को, अपनी बैलेंस शीट को सही कर सकती थी। अब लीगली देखा जाए अगर, तो ये रजिस्ट्री किसी प्रकार से मान्य नहीं होती। ये वजह है, किसी एसोसिएट को या किसी प्रेसिडेंट को बिला वजह उलझाने की वजह से काम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि कंपनी अब किसी प्रकार की कोई लीगल उलझनों में ना उलझे, इसलिए ये कार्य किए जा रहे हैं। ये जो कस्टमर है, इनकी जो रजिस्ट्री है, इसे बाकायदा पूरी तरीके से आरक्षित किया जा सकता है। इसमें अमेंडमेंट होगा और अमेंडमेंट करा करके इस रजिस्ट्री को सुरक्षित कराया जा सकता है। अगर इन कस्टमर का पैसा कंपनी के अकाउंट में आया हुआ है, उस अकाउंट में पैसा शो कर रहा है, एंट्री शो कर रही है, इसके एवज में किसी प्रकार की कोई एग्जिट एंट्री नहीं हुई, मतलब कि अगर इस पैसे के एवज में कस्टमर को दूसरा कोई प्लॉट अलॉट नहीं किया गया है या कस्टमर को कोई और प्रोडक्ट अलॉट नहीं किया गया है या कस्टमर को इसमें से कोई अदायगी नहीं की गई है, तो ये पैसा पूरी तरीके से कंपनी में खड़ा है और इस पैसे के एवज में कस्टमर की रजिस्ट्री को अमेंडमेंट कराकर सुरक्षित किया जा सकता है। लेकिन इस रजिस्ट्री के बिहाफ पर जो खेल हुआ है, जो अगली रिकॉर्डिंग में आपको मिलेगा, जहां पर हमको 15% का डेवलपमेंट चार्ज बताया जाता था और लिया गया 20% का डेवलपमेंट चार्ज। 450, 500 के रेट बताए जाते थे। कई जगह पे ऐसा हुआ, कोई जरूरी नहीं हर जगह ये हुआ हो, लेकिन चार्ज वो कैसे मैनिपुलेशन किया गया, ये जो खेल हुए हैं, इन सभी खेलों को उजागर करने के लिए ऐसी हर एक रजिस्ट्री और उनके कस्टमर से मैं निवेदन करूंगा कि कंपनी की दी गई दिशा निर्देशों को पालन करें। आपकी रजिस्ट्री को सुरक्षित करने से लेकर आपके पोजीशन दिलाने तक, आपको लायबिलिटी फ्री करने तक की जिम्मेदारी कंपनी की है। और आगामी रविवार, अब से 2 दिन के बाद, इन सब पर जो प्रक्रियाएं शुरू की जाएंगी कंपनी की तरफ से, वो बहुत तेजी से पूरे भारत देश में व्यापक तौर से फैलेंगी। शुरुआत कराई जा चुकी है, ऐसी रजिस्ट्रियों के निरस्तीकरण का कार्य शुरू कराया जा चुका है जिन रजिस्ट्रियों में अथॉराइज सिग्नेटरी का गलत इस्तेमाल किया गया है। ऐसी रजिस्ट्रियां इकट्ठा की जा रही हैं जो रजिस्ट्रियां बगैर कंपनी की जानकारी की गई हैं और जिनमें पैसा अनाप शनाप लिया गया है, और ऐसे लोगों को पार्टी बना करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आखिरी तारीख 25 तक दी गई है। 25 तारीख के बाद ना तो मैं किसी से इसके बारे में बात करूंगा, ना किसी से कुछ पूछूंगा, सीधा कस्टमर को आमंत्रित करूंगा, वकील का नंबर दूंगा, कोर्ट तक भेजूंगा, एप्लीकेशन लगवा करके सबको क्लब करवाना शुरू करूंगा और उसके बाद न्याय के लिए कानून काम करेगा। धन्यवाद।